हेलो फ्रेंड्स, गेमरा स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमरा स्टॉक्स। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आज हमें बहुत सारे चार्ट देखना है और मार्केट आज फिर से बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा चुका है और उसी के साथ हमको ऐसे कुछ स्टॉक्स मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बॉटम की तरफ जाने के लिए। तो सीधे चलते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं लाइक कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें हम लोगों ने एंट्री बना के रखी थी और लाइक डाउन ट्रेडिंग में हमको काफ़ी ज़्यादा दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक। द रीज़न इज कल्याण ज्वेलर। हमारा जो एंट्री थी 656 पे, करंटली अगर आप देखें यहाँ पे 20% तक का, और अभी आज के हिसाब से मार्केट जब गिर रहा है तब मोर देन लाइक 26% ऑफ रिटर्न हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आ रहा है, विच इज ह्यूमंगस प्रॉफिट विद इन लाइक कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में अगर आपको 26% मिल रहा है, क्या बुरी बात है? इट्स ह्यूमंगस। आई होप यू गाइज मेड लॉट्स ऑफ मनी ऑन द कल्याण ज्वेलर्स। अब ये कल्याण ज्वेलर्स हमने कब आपके साथ शेयर किया था, लेट मी शो यू गाइज। काफ़ी ज़्यादा अब ये कल्याण ज्वेलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या यू कैन सी 8 जनवरी को हम इनने यहाँ पे ये ट्रेड सजेस्ट किया था और लाइक उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट जो है नीचे नीचे और जाते जा रहा है एंड अमेजिंग इट टर्निंग आउट टू बी। फिर आता है दूसरा स्टॉक जहाँ पे काफ़ी अच्छी हमको एंट्री देखने के लिए मिली आफ्टर फाइंडिंग आउट कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हो यू विल हैव अ मच बेटर, क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे बर्जर पेंट आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया था और उसी के बाद 464 की एंट्री के बाद कंटिन्यूअसली 475 पे चल रहा है, यानी 10 11 रुपए का मुनाफा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। फिर साज होटल, हमने यहाँ पे साज होटल भी देखा था विच इज लाइक काफी अच्छा रिटर्न्स देते हुए, और लाइक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यू कैन सी हमारा यहाँ पे जो एंट्री थी विच इज लाइक द इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर विच इज लाइक द 57, लेकिन गैप अप होते ही सीधे राइज यहाँ पे मार्केट, और आज के हिसाब से कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। तो यहाँ पे आज फिलहाल में 30%, ऑलमोस्ट लाइक 30% का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। कितना सिंपल सा रूल था, जस्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड यू सी द व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इट्स गिविंग। फिर आते हैं इंदुस टावर में आते हैं, और ये भी लाइक काफ़ी अच्छा बाइंग पर्सपेक्टिव था। हमारी एंट्री थी 342 और करंटली अभी जो मार्केट चल रहा है आज हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, और उसके साथ ही हमने यहाँ पे भी 8% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है। होप यू मेड अ गुड रिटर्न इन दैट। बड़ा ही सिंपल सा ट्रेडिंग स्टाइल होता है मेरा कि स्टॉक फाइंड आउट करो, इसकी एंट्री अगर हमारे साइड में आता है देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द गुड अमाउंट ऑफ द एंट्री। तो 2 या 3% देके मार्केट से एग्जिट करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल हमको तुरंत तुरंत भागना भी आना चाहिए मार्केट से। यहाँ पे फिर आते हैं अदानी ग्रीन में। अदानी ग्रीन में भी हमको 3% का स्टॉप, आज 3% से अधिक का रिटर्न देख के हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। हमारी एंट्री थी 1018 और करंटली चल रहा है 1045 पे। तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे भी देखने के लिए मिलने के बाद स्टॉप लॉस आज हमारा ट्रिगर हो चुका है। फिर आते हैं इंडियन बैंक्स के ऊपर। फिर इंडियन बैंक्स में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल सेटअप बना हुआ था। हमारी एंट्री थी 510 और करंटली चल रहा है 525 पे। आई एम होपिंग दैट और थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज हो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। तो यहाँ से अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम 3% लेके एग्जिट हो जाएंगे, विच इज स्टिल अ बेटर थिंग। फिर आते हैं बीएसई में, जहाँ पे बीएसई हमने काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना हुआ था और काफ़ी मार्केट एक अच्छा खासा रैली देते हुए, और उसके बाद हमारा 8% के बाद आज हमारा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो 8% सारे अगर आप स्टॉक देखो तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमको रैली देते हुए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे हमको मिलता हुआ, एंड दैट्स द रीजन मैं कंटिन्यूसली कहता हूँ पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स ढूंढना पड़ेगा, एंट्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी और एक डिसिप्लिन वाइज ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंटिन्यूअसली आप अगर देखो तो अभी फिलहाल में इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन 4% से अधिक का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये बहुत नीचे जाएगा। इट कुड बी टर्निंग आउट लाइक कल्याण ज्वेलर्स की तरह, तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे हमको, एंड सॉरी आई मिस्ड वन विच इज लाइक द एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स पे मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस भेजे कि थैंक यू सो मच, एक दिन में 9% का रिटर्न आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। एंट्री थी 224
और यहाँ पे यू कैन सी लाइक काफ़ी आज हमारा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लाइक 12% का रिटर्न लेके हमने यहाँ से मार्केट से एग्जिट किया, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा इस हफ्ते, पिछले हफ्ते और उसके भी पहले कंटिन्यूअसली काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेडिंग में पैसे बनाए। अभी फिर से डाउन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ऐसे आज हम स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो आते हैं सबसे पहला ही स्टॉक्स। और before starting the stocks, I just want to make sure that I'm not a SEBI registered. So if you want to trade onto the stocks, discuss over here. Please do check with your financial advisor before making any kind of trade, because market में losses भी होते हैं and most of the people are not happy with that, which is a part and parcel of trading. Okay, so आते हैं आज के पहले stocks के ऊपर। And by the way, let me tell you one more information on this 26th of Jan. मेरे सामने कैलेंडर लगा है, that's why I'm looking at it. 26th ऑफ जैन एट 6 PM इन द इवनिंग हमारा आई ओपनर सेशन होने वाला है। लास्ट वीक भी था, अगर आप लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो डोंट दिस मिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 2025 शुरू हो चुका है एंड ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड द मनी एंड बिलीव मी यू विल लाइक हैव अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे टेक्निकल के कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और लाइक आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैक्सिमम आपके कवर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसमें करियर बनाना चाहते हो, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ अपने लिए जनरेट करना चाहते हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, देन डू लेट मी नो। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ लाइक डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और उसके लिए हम एक बहुत ही छोटा मिनिमलिस्टिक 99 रुपीज चार्ज करते हैं और यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड डे ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। काफ़ी ज़्यादा मार्केट अच्छा बेरिश साइड है, वहाँ पे भी पैसा बन सकता है, जब बुलिश साइड आएगा वहाँ पे भी पैसा बन सकता है। सो हैव फेथ इन योर ट्रेडिंग एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। आते हैं सीधे इंडिया होटल के ऊपर, विच इज़ लाइक द फर्स्ट स्टॉक। डाउन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, यहाँ पे एरो नीचे की तरफ बना रहा हूं। डाउन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वन मोर टाइम आई एम टेलिंग। तो यहाँ पे इंडिया होटल ऑलरेडी हमने बुलिश था, 784 हमारी एंट्री थी, उसके बाद आप देख सकते हैं लाइक 3% तक का से अधिक का हमको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। तो 3% काफी अच्छा रिटर्न। अब इसका काम खत्म हो चुका है, ये जो एंट्री है ये भी डिलीट करते हैं और आते हैं आज के एंट्री पे ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है सेलिंग साइड में, और ये जो ट्रेन लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है जो कि सपोर्ट का काम कर रही थी वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, और सिर्फ ब्रेक डाउन ही नहीं हुई तो उसी के साथ RSI जस्ट क्रॉस द 40, यानी कि क्या बेरिश साइड जा चुका है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे बेरिश आपको आने वाले समय में इंडिया होटल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कल के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे काफी अच्छी एंट्री मुझे, अगर इस स्टॉक्स का जो लोएस्ट है विच इज लाइक द 759 अगर क्रॉस होता है तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, 1%, 2%, 3% एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फिगर आउट एंड देन ओनली यू कैन मेक द एंट्री। अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है विच कैन ऑलवेज हैपन, या 1-2% देखिए मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और अपने कैपिटल को सेव रखेंगे ताकि हम अदर स्टॉक भी ट्रेड कर सके। सो लाइक दिस इज इंडिया होटल, काफी अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग। फिर आता है CDSL में। आज मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स हमको डाउन ट्रेडिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो लाइक वी वांट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। फिर नेक्स्ट आते हैं CDSL में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे भी अगर आप ये जो राइज हमको देखने के लिए मिला था ये कुछ नहीं, एक करेक्शन था, एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक, आपको जो कहना है कहिए। और यहाँ पे काफी अच्छा आज वॉल्यूम सेलिंग, उसी के साथ RSI फिर से 40 को टच करके नीचे की तरफ जाते हुए, एंड दैट्स द रीजन इसका जो लोएस्ट पार्ट है विच इज द लोएस्ट ऑफ द वीक, लाइक 1522 अगर क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑलरेडी जो ट्रेंड चैनल यहाँ पे बना हुआ है यू कैन सी, अभी फिलहाल में ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इफ इट गॉट ब्रोकन अप तो काफी एक अच्छी मासिव रैली आने वाली समय में हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो हमने क्या क्या चेक किया है, यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा है, RSI ऑलरेडी अबाउट 40 है, यानी कि काफी ज्यादा बेरिश एरिया के है। और ये जो स्पिनिंग टॉप आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर इसका लोएस्ट लो ब्रेक हो जाता है विच इज लाइक इसका लोएस्ट लो देखिए तो 1516, तो काफी ज्यादा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी बैठा है, तो इसको ऊपर आपको डेफिनेटली वॉच रखना चाहिए। फिर आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द कोफोर्ज लिमिटेड। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आज जो सपोर्ट एरिया बना हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन का, वो ब्रेक हो चुका है, दैट्स द इंपॉर्टेंट नगेट। और RSI
ऑलरेडी 40 को क्रॉस करके फिर से नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी। और उसी के साथ अगर आप वॉल्यूम देखो, आज का वॉल्यूम मूविंग एवरेज को कट करते हो और उसका जो डॉजीज एंड छोटे छोटे कैंडलस्टिक्स, स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे, उसका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। इट शुड टेल यू लाइक काफी अच्छा मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग के लिए बैठा है, सो लेट्स मेक यूज ऑफ दैट। तो इसका जो लोएस्ट है विच इज लाइक द 8242, यहाँ पे मैं वो सारे स्टॉक्स लेके आता हूँ ताकि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो भी ट्रेड कर सके और जिनके पास कम कैपिटल है वो भी ट्रेड कर सके। तो कोफोर्ज काफी ज्यादा महंगा स्टॉक है, आई एम श्योर लाइक, लेकिन काफी यहाँ पे हमको बेरिशनेस दिख रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो घोड़ा है काफी ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे CDSL देखिए ऑलरेडी ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसको ट्रेंड लाइन को देखो फ्रॉम 2023 के अप्रैल से ये फॉलो करते जा रहा था और एक मासिव रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली। वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमको नेक्स्ट सपोर्ट एरिया समवेयर अराउंड 7145 तक हमको देखने के लिए मिल सकता है। उसी के साथ वीकली पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं कि चार्ट्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो RSI देखो 60 ब्रेक कर चुका है। तो काफी ज्यादा बेरिश आपको आने वाले समय में कोफोर्स देखने के लिए मिलेगा एंड दैट्स द रीजन। और अगर आपने ऑलरेडी हमारा आई ओपनर सेशन किया होगा और नहीं किया होगा तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जो लोगों ने आई ओपनर सेशन किया था मैंने तभी कहा था कि IT सेक्टर -5% डाउन था और यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ इट ऑलरेडी स्टार्टेड अगेन। सो लाइक दिस इज कोफोर्स फॉर यू। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द Paytm 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिला था और यहाँ पे जब ये राइज हो रहा था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ है और उसी के बाद हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे 895 थी जो कि इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर थी और कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर की तरह हमको देखने के लिए मिला। तो ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव था, यहाँ पे दिस इज लाइक द 895। इस कैंडलस्टिक का लो आप देखें तो आपको 895 देखने के लिए मिल रहा होगा। तो उसी के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली लो के नीचे गया और एंड वी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ द लाइक 7% का रिटर्न। अब यहां से 7% का रिटर्न मिलने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहां पे ट्रिगर हो गया था विच इज गुड। अभी इसका काम खत्म हो चुका है, इसको डिलीट करते हैं। अभी फिर से बेरिशनेस यहां पे पेटीएम में देखने के लिए मिल रही है। तो यहां का जो लोएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 825, अगर यहां से क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो यहां पे अगर आप देखें हमारी एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे विच इज लाइक द 825 और उसी के साथ वॉल्यूम देखो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स लोगों से कहता हूँ लाइक वॉल्यूम जो है ना एक सत्य में होते जैते का रूल फॉलो करता है, जो है वो बताएगा। और मूविंग एवरेज को 2 दिनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे वॉल्यूम क्रॉस करते हुए यानी किसी बड़ी मछली ने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे सोल्ड मारी है एंड दैट्स द रीजन। RSI देखो किस तरीके से झुका हुआ है। अगर ये फिर से 40 की तरफ ब्रेक होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली के साथ ये जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री है 825 अगर होगी देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। सो दिस इज लाइक द पेटीएम फॉर यू। फिर आते हैं लास्ट हमारा स्टॉक के ऊपर, नेक्स्ट स्टॉक के विच इज लाइक द माइक्रोटेक डेवलपर, जिसको लोधा बिल्डिंग्स के भी नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट था, पुल बैक हमको देखने के लिए मिला और आज इस कैंडलस्टिक्स को लाइक देयर इज अ बेयर सैश हमको यहाँ पे टॉप में देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर में इतना बड़ा गैप बना हुआ है जो कि रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। उसी के साथ RSI फिर से 40 को रेजिस्ट करके नीचे की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पे इस अच्छा खासा जो एंगल बना हुआ था उसको ब्रेक करके आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ब्रेकआउट जो हमको देखने के लिए मिला तो कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी के साथ रियलिटी भी काफी ज्यादा सेक्टर बेरिश मार्केट में जाते हुए, तो यहाँ पे बेयर सैश के साथ मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूंगा विच इज लाइक द लोएस्ट है 1136 क्रॉस होगा तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सो दिस इज लोधा फॉर यू। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक विच इज लाइक द पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में भी हमने पहले एंट्री की थी डाउन ट्रेडिंग परस्पेक्टिव एंड लेट मी टेल यू हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे दोनों सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आपको चेक करना है यू कैन गो एंड चेक इट आउट, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यू कैन गो एंड चेक इट फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार 1915 हमारी एंट्री कैंडलस्टिक्स के नीचे थी और यहाँ तक हमको 7% का रिटर्न देखते हुए मोर देन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 8% का रिटर्न के बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका, तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमने जनरेट किया था। अभी इसका काम खत्म हो चुका है, डिलीट करते हैं इसको। और जो नई एंट्री है अभी फिर से शॉर्टिंग परस्पेक्टिव, इसका जो लोएस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं लो विच इज लाइक द 1641 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और इसका सपोर्ट एरिया समवेयर अराउंड हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है 1605 तक, तो लाइक 45 पॉइंट्स हमारे पास इजीली अवेलेबल है। सो लाइक लेट्स सी
ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है यहाँ पे पॉलिसी बाजार। सो आई एम होपिंग कि यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगा इसका। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ लाइक द ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा, आज की जितने भी स्टॉक्स है ऑफकोर्स आप इसको कैश में नहीं बाय कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको डेरिवेटिव में। सो लाइक दिस इज ट्रेंड फॉर यू। ये भी ट्रेंड, पॉलिसी बाजार, ये सारे के सारे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव स्टॉक्स थे जो कि हमने पहले देखे थे। अगर आपको देखना है यहाँ पे तो लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ट्रेंड ट्रेंड डीवीएस। या दिस इज लाइक द ट्रेंड फॉर यू। हमने इसको शॉर्टिंग परस्पेक्टिव फाइंड आउट किया था, इसकी प्राइस चल रही थी 6621 9th of जनवरी को। उसके बाद शॉर्टिंग हमने की और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जाते रहा और काफ़ी अच्छा रिटर्न। अब इसका गेम खत्म हो चुका है तो लाइक इसको डिलीट करते हैं और आते हैं आज के ट्रेडिंग के ऊपर। लाइक आज क्या है तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्पीड से मार्केट से नीचे जा रहा है। वीकली पे आते हैं तो लेट मी शो यू कि रॉकेट की तरह कंटिन्यूसली, दिस इज द थर्ड वीक एट विच कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग परस्पेक्टिव चल रहा है। अगर वीकली पे RSI 40 को नीचे क्रॉस कर देता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेडिंग में। अब नेक्स्ट स्विंग इसका कहाँ बना हुआ है विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया जो बना हुआ है समवेयर डाउन यहाँ तक, तो यहाँ तक अगर देखें तो समवेयर लाइक 5227 तक, तो अच्छा खासा हमको 300-400 पॉइंट इजीली यहाँ पे मिल सकता है। एंड दैट्स द रीज़न। अगर हमारे साइड में आया, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ होता है, हमारे साइड में आया तो लाइक मार्केट काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देगा, नहीं तो 2 या 3% लेके हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट बना हुआ है 5723, अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे अगेन लाइक शॉर्टिंग परस्पेक्टिव हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। ऑलरेडी आज दिन भरे से काफ़ी ज़्यादा थ्रू आउट द टाइम। और उसी के साथ आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम विल टेल यू एवरीथिंग कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग क्वांटिटी चल रही है। RSI ऑलरेडी जो डेली पे है 40 के नीचे जा चुका है और ये अगर वीकली को भी ब्रेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देख सकते हो 40 पर सपोर्ट ले रहा है, अगर 40 को ब्रेक कर देता है तो जस्ट जो मैंने कहा कि कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा हमको यहाँ तक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। सो लाइक काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड भी शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है। फिर आते हैं आज के लास्ट स्टॉक। आज मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स है और सारे के सारे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे आते हैं लाइक दिस इज द APL अपोलो। यहाँ पे वीकली पे अगर इस फिलहाल में देखें आपको डॉजी देखने के लिए मिल रही है और RSI वीकली पे 60-40 चौपी जोन में है। लेकिन डेली पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लाइक द बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बनते हुए स्पिनिंग टॉप हमको यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में सेल हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ बड़े क्वांटिटी में सेल हुआ है, लाइक द वॉल्यूम इट्स ह्यूज। फिर RSI ऑलरेडी चौपी जोन में है, एक लाउड मूव हमको देखने के लिए मिला था, वहां से RSI झुकते हुए। अब यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए कि वहां पे बेरिश एनगल्फिंग बना और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, सेलिंग परस्पेक्टिव। ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग करके रखी हुई ट्रेंड लाइन की सितंबर के 23 से लाइक कितना, एक साल से अधिक, ऑलमोस्ट लाइक अभी 14-15 महीने हो चुके हैं और वही रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस ऑल दिस एरिया प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस, अभी फिर से अपने रेजिस्टेंस एरिया पे जाके वहां से अगर नीचे आता है, सॉरी ऊपर बोल रहा हूँ, देन वी शुड बी रेडी टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड को शॉर्टिंग परस्पेक्टिव अगर देखा जाए, इसका जो लो है विच इज़ लाइक द 1570 अगर क्रॉस करे तो काफ़ी अच्छा हमको आने वाले समय में रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और स्टॉक्स में जाते जाते आपको बता के जाऊंगा विच इज़ लाइक द भारतीय एयरटेल, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं चाहूँगा आप भी अपना एनालिसिस प्रोवाइड करें। यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग बन चुका है, इसका भी अगर आप देखें तो 1620 क्रॉस करते हो तो काफ़ी अच्छा एक हमको रेजिस्टेंस लेवल के पास ऑलरेडी बैठा हुआ है, गैप से रेजिस्टेंस है, बेरिश एनगल्फिंग है, RSI 60 से नीचे जा रहा है। ऑल दिस इज टेलिंग कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है और मैंने इसको चेक भी किया था, फिबोनाची के लेवल के पास भी है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है। अब मेरे पास और भी ऐसे 10 स्टॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है, लेकिन मैं वीडियो पे नहीं जाऊँगा क्योंकि नहीं तो 1 घंटे का वीडियो बने हुआ, वो उसको देखने के लिए आपको सीधा जाने पड़ेगा मेरा इंस्टाग्राम पे और देन यू कैन चेक इट आउट। सो आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू ऑलरेडी नो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। और डोंट फॉरगेट टू जॉइन अवर आई ओपनर सेशन which is happening on the 26th of Jan, and if you are interested in learning then I am there to teach you guys. Thank you so much and see you tomorrow.